बात को समझना मेरे बहुत ध्यान तरीके से। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर क्या हुआ है कि एसएससी बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है, और बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है तो वो बैक टू बैक पेपर ले रही है। अब इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, मेंस वाले बच्चों को समय ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है तैयारी करने को लेकर के, जिनके कारण जो रिपीटर्स होते हैं मेरे भाई वो इसका मक्खन खा के चले जा रहे हैं, वो नौकरी लेके चले जा रहे हैं, और ये बेचारे बच्चे 2 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर में रिसर्च किया, मैंने बच्चों से बात की जिनके नंबर्स कम आए थे, मैंने काफ़ी सारे टेलीग्राम में मैसेजेस बच्चों के पढ़े, व्हाट्सएप पे जो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं वो पढ़े मैंने। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगा वो ये लगा कि सर लैक ऑफ कंसेप्चुअल डेप्थ। ठीक है, जो गहराइयाँ होती हैं सवालों की, जैसे कि मैथ्स में हो गया, जीएस में अगर आप देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, वो गहराइयों की कमी थी बच्चों के अंदर में। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन मेंस वाले में थोड़े अच्छे कंसेप्ट की आवश्यकता होती है, और बच्चों ने वो नहीं पढ़ा था, जिनके कारण कहीं ना कहीं उनको चित होना पड़ा। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आपके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अगर 2 टर्म का सक्सेसिव दिया जाए आप बना लेते हैं, लेकिन अगर हम आपको 2 टर्म का ही सक्सेसिव थोड़ा कैलकुलेटिव दे दें, या 3 टर्म का अगर हम आपको सक्सेसिव दे दें वो भी कैलकुलेटिव दे दें, तो आप वहां पर स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, जिसके कारण आपके मैथ्स में 90 में 90 नहीं आ पाते, 60 पे 70 पे 75 पे आप अटक जाते हो। सेम कहानी आपकी जीएस में भी रही होगी इस बार। काफी बच्चों ने ये कहा पता नहीं एसएससी ने कहाँ से पूछ लिया, हमें तो आइडिया ही नहीं है, लेकिन अगर उनसे हम बायो का 4 क्वेश्चन पूछ ले तो नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 1 लाइनर पढ़ के गए हैं, वो पीवाईक्यू पढ़ के गए हैं, कहीं पर कोई पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उन्होंने सोचा कि इस मास्टर के कोर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस इनको फॉलो करके चले जाओ, डेप्थ लेवल तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो उन्होंने वही गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, कुछ बच्चों को प्रीलिम्स में तो कुछ बच्चों को मेंस में। काफी पुअर स्ट्रेटजी मैं बोलूंगा कुछ बच्चों का रहा है, और टाइम मैनेजमेंट भी काफी बेकार रहा है। ठीक है, ये वो गलतियां हैं जो बच्चों ने की है, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका मार्क्स कम आ गए। ठीक है, सेलेक्टिंग द रॉन्ग क्वेश्चन, स्पेंडिंग टू मच टाइम इजियर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मेंस का पेपर देने गए आप, वहां घबरा गए, पैनिक कर गए, जो आसान क्वेश्चन थे उनको बहुत ज्यादा आपने जो है वो इज्जत दी नहीं। ठीक है, उनमें सिली मिस्टेक्स आपसे हो गए, वहां पे हीरो बन गए वहां पे। ठीक है, आप क्वेश्चन में सिलेक्शन में आपको टाइम लग गया कि टफ क्वेश्चन में लगे पड़े हैं और घुसे पड़े हैं, उसके अंदर में टाइम दिए जा रहे हैं, और बाकी जो सवाल है आपने छोड़ दिए। तो बाद में क्या होता है, आदमी तुक्का मारता है, क्वेश्चन नहीं बनाता है, तुक्का मारता है, वो गलतियां हुई हैं आपसे। ठीक है, अपना सही स्पीड आप मेंटेन करके नहीं चले, एक्यूरेसी मेंटेन करके नहीं चले, कैलकुलेशंस में आपने मिस्टेक की वहां पे, जिनके कारण आपको प्रीलिम्स में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनसफिशिएंट प्रैक्टिस आपने की। 1000 दफा मैं कहता चला गया कि मैथ्स मेरे भाई यहाँ पर वीडियो का खेल नहीं है, ये तो कलम चलाने का खेल है, और कलम जब तक नहीं चलाओगे, पूर्ण रूप से अपने आप से सवाल नहीं बनाओगे, तुम्हारा गणित कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन बच्चों को वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है, तो उन्होंने वही गलती की। तो कहीं ना कहीं एक ये भी फैक्टर उनके मेरे भाई सिलेक्शन ना होने में मेरे भाई एक रहा है। ठीक है, कि इफ यू डिडंट टेक इनफ मॉक टेस्ट और फेल टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, योर परफॉर्मेंस माइट हैव नॉट इम्प्रूव्ड। सिंपल सी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर रहा स्लो कैलकुलेशन स्पीड। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर में 12 × 4 मेरे भाई यहाँ 48 नहीं होता, 44 या 42 आता है। ठीक है, और ये होगा आपके साथ में, लेकिन बच्चों ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया। हम कह के थक जाते हैं 30 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रखिए, लेकिन आप उसको भी सीरियस नहीं लेते हैं, स्क्वायर रूट की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। और इसी बार इस बार परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, अच्छा खासा उसने बच्चों का टाइम वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया टाइम वेस्ट। तो ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में कैलकुलेटिव थोड़ी आएगा, 2-3 ही आएगा, लेकिन वैसी तैसी करके चला जाएगा आपका। ये भी हुआ इस बार। उसके अलावा जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को हल्के में लेके जाना, ये काफी बच्चों की मेरे भाई यहाँ पर भूल रही। ठीक है, जीएस में वो उस गहराइयों तक नहीं गए जहां तक उनको जाना था। आज भी बच्चा मेरे से पूछता है, सर हम 1 लाइनर पढ़ के चले जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, तुम सीजे जैसे प्रतिष्ठित नौकरी की तैयारी कर रहे हो और तुम 1 लाइनर के भरोसे बैठे हो, तो तुम जीवन में सिलेक्शन को कोसों दूर अपने आप ढकेल चुके हो। जब तक चीजों की गहराइयों के बारे में नहीं जानोगे, जब तक उनको तुम पढ़ोगे नहीं मेरे भाई, यहाँ पर वो बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। तो ये ध्यान रखो। तो जो फ्रेशर बच्चा होता है, जैसे जो हमारे पास में स्टूडेंट्स एकदम नए नए आते हैं, जो एकदम बिगनर होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें तो हम शुरू से ही चैंपियंस बैच या वीओडी बैच में माइंडसेट कर देते हैं कि भैया 9 से 10 महीने का सिलेबस और हम तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पूरा, तुम्हारी मजबूरी है ये, तुम मान लो, हंस के गा के रो के जैसे करना है कर लो, तुम पढ़ लो वहां पर। ठीक है, और वो पढ़ता भी और उसका एक ही बार में प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाता है, उसमें कहीं पर उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो बच्चे मेरे भाई जो आधा अधूरा पढ़े, उन बैचेस की वीडियो को पूरा नहीं देखा, कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया, या कहीं और से पढ़े थे लेकिन बीच में कोर्स को ड्रॉप कर दिया, तो वहीं जाकर के मेरे भाई अटक जाते हैं। ठीक है, अब वो अटके हैं तो उनको निकालना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं कैसे निकालूंगा मैं आपको वो भी बताता हूँ।
एग्जाम के दिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या पैनिक ले लिया, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। ये तो खैर आपको योगा एक्सरसाइज से ही ठीक हो पाएंगे, तो ये बात की बात है, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर कुछ कारण थे आपके पेपर के खराब होने के। ओवर कॉन्फिडेंस का आना, पैनिक हो जाना, वहाँ पे सिलेबस को इनकम्प्लीट छोड़ के चले जाना, ये सारे कारण आपको अपने रीजंस पता है। अब बात आती है कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए, ये गलती मेरे भाई कैसे जो है हम ना कर पाए, और वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। सर 2 मॉड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एक वो जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल है, जो आप चाहें तो खुद से फॉलो कर सकते हैं, इसमें मेरी कहीं पर आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। और दूसरा मेरे भाई मेरा अपना खुद का मॉड्यूल है। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल में यहाँ पर क्या है वो समझिए। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पेपर लेना है A4 शीट में, और आपको ये देखना है कि वीक एरियाज आपके कौन कौन है चारों सब्जेक्ट के, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। और उनके ऊपर में आपको अपनी खुद की रणनीति बनाती है कि जैसे मैथ का मान लीजिए वीडियो है, मुझे अच्छे क्वेश्चंस की नीड है, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर मेंस के लिए पढ़ा रखा है। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे भाई मैंने मेंस के 1 शॉट वीडियोस पढ़ाए हुए हैं, तो आप फ्री में जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में आप ये देख सकते हैं कि यार 2024 के प्रीलिम्स के एक बार मैं सारे क्वेश्चन करके चला जाऊं। 25 वाले जितने भी बालक हैं, ठीक है, जो पेपर देंगे वो 24 का पेपर उनको सॉल्व करना ही करना है, जो भी हो जाए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आज से जब तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तो मैं तो बोलूंगा अगर तुम्हें मेंस के मॉक टेस्ट देने की आदत है तो अभी से मेंस का ही मॉक लगाओ, प्री का मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। मेंस में रफ्तार अच्छी बन गई तो प्री निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि तुम अपना टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजिक अप्रोच के साथ में करो। स्ट्रेटजिक अप्रोच क्यों है? कई बार क्या है, जीएस पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे मैथ्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा है कुछ बच्चों को मैथ्स बनाना अच्छा लगता है तो मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास में कि सर 4 सब्जेक्ट है, सिलेक्शन चारों से होगा, नंबर चारों के बराबर हैं, तो यहाँ प्यार भी चारों को देना है मेरे भाई यहाँ पर, और भागना किसी से भी नहीं है। तो एक स्ट्रेटजिक रूटीन आप अपना तय करिए कि यहाँ पर सर हमें ऐसे पढ़ना है, ये तरीका हमारा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और उसके अनुसार जो है आप यहाँ पर शुरुआत करिए। आपको प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल के कैलकुलेशंस की और हाई लेवल के क्वेश्चंस की। हाई लेवल का कैलकुलेशन मेरे भाई वो तो आप खुद से ही जनरेट करोगे, डेली के डेली आधे घंटे कैलकुलेशन के ऊपर में दो। ठीक है, और खुद से ही मतलब अपने आप को टारगेट दो कि जैसे आज आधे घंटे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 36 × 65, 72 × 89, इस तरीके से करके आधे आधे घंटे डेली कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा कैलकुलेशन पढ़ा रखा है। वीडियो वहां से देखनी है और प्रैक्टिस खुद से करना है। फॉर्मूला बुक है तो वहां से भी कर सकते हो। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेंस वाली जो हमारी बुक आती है बहुत सस्ती है, कम की है, आप यहाँ पर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई दूसरा सोर्स है सर तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, आसान से कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, बाकी यहाँ पर काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए पेपर के समय में, और उस समय आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं बीच में और भी तरीके बताऊंगा। सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ सेल्फ मॉड्यूल में, तो पहला अपनी गलतियों का पहचान करिए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर उनके ऊपर में स्टेप्स बनाइए, रूटीन बनाइए कि मैं इनको कैसे सुधारूंगा। तीसरा अपना एक रूटीन बनाइए पढ़ने का, अभी से लेकर के जब तक मेरे भाई प्रीलिम्स का पेपर होता है। आपके लाइफ में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तुम तब मत जागो जब नोटिफिकेशन आएगा, अभी से जा करके रहो। यकीन मानो पूरी जिंदगी मौज करोगे। अभी मौज करोगे, जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा बाबू तुमको, लेकिन अगले 5 महीना अगर तुम अभी से मेहनत करके चल रहे हो ना, तो पूरी लाइफ तुम्हारी बेस्ट होगी। जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हाथ नहीं पसारना पड़ेगा मेरे भाई, और अपनी अच्छी जिंदगी जियोगे, घुटन में नहीं जियोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा खुद का अपना मॉड्यूल।